हाँ तो देखिए भाई, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो ज्यादा से ज्यादा नीट वाले बच्चों को ये ज्यादा कंफ्यूज करता है। रिस्पायरेशन इन प्लांट आपने पढ़ा ना? हाँ, तो उसमें क्या होगा, आपको आज एक टॉपिक होती है जो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन में बच्चे रहते हैं कि क्या चीज है और क्या करा जा रहा है। तो इस टॉपिक का नाम हम पढ़ेंगे, उसका नाम है ईटीएस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलती है। क्या नाम है? समझ में आया? तो हम कहा पढ़ेंगे? तैयार है? अब आज बोर्ड पे आते हैं। चलिए देखो, ईटीएस को पढ़ने से पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि ईटीएस कब चलता है, उसके पहले क्या चलता है। जैसे मान लो कोई तुमको धड़ाक से पढ़ा दिया ईटीएस, तो भैया पहले क्या चला उसको तो बता दे, राइट? तो क्या होता है, कभी कभी अगर ये टुकड़े टुकड़े में पढ़ाया जाता है और ये माइंड में नहीं बताया जाता तो बच्चों को नहीं समझ में आता कि ईटीएस चलता कहाँ है। वो बेचारा क्या होता है, घमंजा बन के बेचारा ढूंढता रहता है कि चल कहाँ रहा है असल में। आइए हम आपको स्टेप से ले चलते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप ये तो समझ में आ जाएगा कि ईटीएस कहाँ चलता है, क्यों चलता है, किस लिए चलता है, क्या होता है इसका। पूरा मैं इसके बारे में बेसिक बाद में बताऊंगा, लेकिन पूरा मतलब कि जो इसका डिस्क्रिप्शन में बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको मेन चीजें बताऊंगा कि क्या रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है असल में। चलो, हमने कहा बच्चों प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा, क्या बनाया? ग्लूकोज। क्या बनाया? याद होगा। अब हमें क्या करना होगा, रिस्पायरेशन में उसी ग्लूकोज क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। तो हमने कहा इस ग्लूकोज को बच्चों तोड़ने के लिए रिस्पायरेशन में आपको 4 सिस्टम पढ़ने। कितने सिस्टम? 4। इतने बोल, 4 ना। मैंने कहा पहले वाले का नाम क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। कहाँ चलेगा? साइटोप्लाज्म में। हर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या चलता है? ग्लाइकोलिसिस। आ गया। उसके बाद क्या चलेगा बच्चों? लिंक रिएक्शन। क्या चलेगा? दूसरा क्या चलेगा? लिंक रिएक्शन। फिर क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल। फिर लास्ट में जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैच करता है। क्या करेगा? तो आपसे पूछेगा सबसे मतलब कि बाद में, इसका मतलब समझा? ग्लूकोज को, मतलब मैंने कहा ग्लूकोज को जब मैं तोड़ दूंगा पायरुवेट में तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है जिसमें आपका ग्लूकोज तोड़ा जाता है पायरुवेट में। ये 6 कार्बन का होता है, इसको हम 3 कार्बन में तोड़ते हैं जिसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-3 कार्बन के। अब इस पायरुवेट को हम कहां ले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो हम कौन सा रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? आपका पायरुवेट ब्रेक होगा एसिटिल को एंजाइम ए में। इसमें एसिटिल को एंजाइम ए में। अब एक सवाल, आपका ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि आपका ग्लूकोज आधा टूटता है किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। और लिंक रिएक्शन में भी क्या होता है, वो आपका पायरुवेट भी आधा टूटता है। लेकिन क्रेब्स साइकिल में बच्चों एसिटिल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज पूरी तरह से कंप्लीटली किसमें ऑक्सीडाइज रहता है? क्रेब्स साइकिल में। उसके पहले नहीं होता है। अब समझ, ये तरह हुआ लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, CO2 का रिमूवल होगा, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। याद आया? इसमें NADP निकलेगी, CO2 निकलेगा। इसके बाद बच्चों अब ये एसिटिल कोएंजाइम इंटर किसमें करेगा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक तरह की साइकिल है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और क्या बोलते हैं? TCA साइकिल कहते हैं। TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? 8 स्टेप होते हैं, जिसमें क्या होता है आपको मैंने नंबरिंग बताया है। तो देखिए, आपकी क्रेब्स साइकिल चलेगी गर्र गर्र गर्र। आया? समझ में आया ना? कहाँ चलेगी? गर्र गर्र गर्र। और जब एक चलेगी तो क्या फेंकेगी? NADH और CO2 फेंकेगी। इसका मतलब ये जो साइकिल आपकी ऐसे से चलेगी और NADH क्या करेगी? फेंकती जाएगी और CO2 को भी फेंकेगी। इसका मतलब लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों क्या करते हैं? CO2 को फेंकते हैं। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। आया ना? और ये दोनों लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल क्या फेंकते हैं? ये भी और क्या फेंकते हैं? NADH मैट्रिक्स के अंदर। अब इसको कैच करो। अब देख, जब ये साइकिल चलेगी तो NADH को मैट्रिक्स में फेंका जाएगा, और जब ये साइकिल चलेगी तो CO2 को मैट्रिक्स से मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर फेंका जाएगा। अब देख, ये क्रेब्स साइकिल और आपका लिंक रिएक्शन, अब ध्यान देने वाली बात है। लिंक रिएक्शन क्या करता है बच्चों? ये भी NADH निकालता है। क्रेब्स साइकिल क्या निकालता है बच्चों? NADH। इसका मतलब ये जो NADH है आपका बच्चा, ये किसको चलाता है? ETS। ये जो आपको ETS दिख रहा है, इसका मतलब मेन जो आपका मुद्दा है ये आपका ETS का है। ये आपका ETS, इसमें कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? 5। कितने? 5। ETS में कॉम्प्लेक्स कितने होंगे? 5। पहले का नाम होगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, फिर आपका होगा थर्ड। ये थर्ड है, ये वाला नीचे होता है। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। अब यहाँ ये थोड़ा किनारा जी, इधर देखिए, समझिए इसको। देखो,
बच्चों ये जो आपको एटीएस दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा, पहली बात। दूसरी बात, इनको चलने के लिए भैया इनकी मांग है कि अगर मेरे एटीएस को चलना है तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी क्रेब्स साइकिल बेचारा स्तनपात जाता है, लिंक रिएक्शन में स्तनपात जाता है, ये सोचता है क्या हो रहा है। तो जब ये क्रेब्स साइकिल में जब ये एनएडीएस निकालते हैं, ये भी एनएडीएस निकालता है, तो ये एनएडीएस का फिर से होगा ऑक्सीडेशन। जब यहाँ बच्चों इसका एनएडीएस का ऑक्सीडेशन होगा, और आपको पढ़ाया था आपको कि क्रेब्स साइकिल में FADH2 बनता है, याद आया, कार्बन नंबर नहीं, स्टेप नंबर 6 में, याद आया, FADH2। तो देख तेरा एनएडीएच भी यही होगा मैट्रिक्स में, और तेरा FADH2 भी मैट्रिक्स में होगा। अब इसको यूज कौन करेगा, क्या कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को एनएडीएच चाहिए ना, उसका इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब कहता है कि एनएडीएच और FADH तुम दोनों अपना ऑक्सीडेशन कर दो। क्या करो, ऑक्सीडेशन। जब ये ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों तो कहां निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब दो बात, ये आपका कॉम्प्लेक्स 5 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स में से वो है, उसमें से आपके मेन है 2। कौन, 2। अब समझो ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और एक कॉम्प्लेक्स सेकंड है, पहले इनको जानो। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, एटीएस में कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, 5। कितने, 5। जो बच्चों पांचवा वाला है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा समझ लो, सारे इलेक्ट्रॉन यहां से फेंके जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर दूसरे को देता जाएगा, एक फेंकेगा एक कैच करेगा, एक फेंकेगा एक कैच करेगा, लेकिन लास्ट में फोर्थ वाला अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है बच्चों, हाफ फोटो के, जिससे क्या बनता है, H2O बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि NADH का इलेक्ट्रॉन कौन लिया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। FADH2 का इलेक्ट्रॉन किसने लिया, कॉम्प्लेक्स सेकंड। थर्ड नहीं लेता है, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि NADH का इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। FADH2 का इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड। थर्ड वाला नहीं लेता है। इन दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन देते, कहते हैं ये ले आया। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा यूबिक्विनॉन की मदद से। किसकी मदद से, यूबिक्विनॉन। आपको एक चीज बताते हैं, अगर बच्चों ऐसा लिखा हो, देख यहां दिखाओ, अगर ऐसा लिखा तो इसका नाम है यूबिक्विनॉन, और बच्चों अगर ऐसा लिखा तो इसका नाम है यूबिक्विनॉल। आपके नोट में लिखा होगा ये यूबिक्विनॉन है और ये आपका यूबिक्विनॉल है। तो ये तुम्हारा बच्चों ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है, राइट। ये ऑक्सीडेशन करेगा तब तो ये बनेगा ना। तो ये यूबिक्विनॉन है, ये यूबिक्विनॉल है। तो ये जब हाइड्रोजन पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, UBH2 बनेगा ना। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं, ये आपको जब मैं ETS पढ़ाऊंगा उसका माइंड में तो वहां समझाऊंगा, यहाँ जरूरी नहीं, यहाँ आप माइंड में समझिए। तो देख अब तुम लोग बोलोगे कॉम्प्लेक्स कितने होंगे, 5। पहला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दूसरा थर्ड, तीसरा सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अब सवाल है कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कभी नहीं करता, उसको चाहिए नहीं, क्या चाहिए, इसको सिर्फ क्या चाहिए, हाइड्रोजन। क्या चाहिए, अब से पूछेगा कि ये बताइए सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन। इसको लेके क्या बनाएगा, H2O। अब आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स जो थर्ड वाला है जो बीच में बैठा है, ये किसका किसका इलेक्ट्रॉन लेता है, फर्स्ट और सेकंड का। पूछेगा फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, NADH ने। सेकंड को किसने दिया, FADH2 ने। अब ये दोनों मिलकर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब आपसे पूछेगा कि ये बताइए कॉम्प्लेक्स थर्ड अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। किसकी मदद से, साइटोक्रोम C की मदद से। समझ में आना। इसके बाद इनका इलेक्ट्रॉन कहां चलाएगा, मैट्रिक्स में। अब ये तो आ गया आपका, इसका मतलब पानी तो बन गया। अब क्या होता है बच्चों, जब तुम्हारा यहां से इलेक्ट्रॉन कैच खेलते जब इधर आता है तो यहां से हाइड्रोजन इसमें पंप कर दिया जाता है। यूबिक्विनॉन कर सकता है या FMN यहां होता, मैं बताऊंगा ये फमन कर सकता, इसका मैंने शॉर्ट में बोला फमन, FMN। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन कैरियर तो होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर वो होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को मूव करता है। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी मूव कर सकता है, जैसे यूबिक्विनॉन। तो यूबिक्विनॉन देख बच्चों, यहां से यूबिक्विनॉन तुम्हारा यहां से क्या ला रहा है, इलेक्ट्रॉन ला रहा है, लेकिन यहां से हाइड्रोजन लेके इसमें पंप कर देगा। हमारा मेन मकसद था क्लोरोप्लास्ट में ATP बनाना, वही मेन मकसद हमारा है इसमें भी ATP बनाना। ATP तो भैया कहां बनेगा, मैट्रिक्स में। वहां कहां बना था, क्लोरोप्लास्ट में कहां बनता था, स्ट्रोमा में। यहां कहां बनेगा, मैट्रिक्स में। वहां क्लोरोप्लास्ट में कहां बनता था, स्ट्रोमा में। तो हमने कहा अगर मैं यहां का हाइड्रोजन यहां पंप कर दूं तो कंसंट्रेशन कहां बढ़ेगी रे,
इनर मेम्ब्रेन में ना कि आउटर मेम्ब्रेन में? हाँ, तो जब यहां से मैं ये ईटीएस चलाऊंगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें डालूंगा। कैसे? यहां से जब ये चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को भेजेंगे तो उनको एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी से यहाँ का हाइड्रोजन इसमें पंप कर दिया जाता है। काहे पंप करें? ताकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, किसका? हाइड्रोजन का। ये किसका मानना है? फोपी का, F1 F0, F1 F0। ये कहता है कि आपको अगर हमको चलाना है तो आपको ये काम करना होगा, यहाँ का जितना भी हाइड्रोजन है इसको आपको इनर मेम्ब्रेन में लाना होगा। जब आप इनर मेम्ब्रेन में लाएंगे तब मेरे से पास कराइएगा, मेरे अंदर क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंज होगा और मेरा एटीपेज क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा? एडीपी को फॉस्फेट से जोड़ के क्या बनाएगा? एटीपी। तो जब बच्चों हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन डालेंगे तो हाइड्रोजन जाएगा सन सन सन, आया, और जब यहां से जाएगा तो एटीपेज एक एंजाइम होता है जो उसकी एनर्जी को यूज करके एक्टिव हो जाता है। आपसे पूछेगा बच्चों कि एटीपी को अगर मुझे एटीपी बनाना तो कौन सा एंजाइम चाहिए? तो भैया आप एटीपी साइंथेटेज उसका नाम होता, वही चाहिए। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन के जाने से एक्टिव कौन होता है? एटीपेज एंजाइम, और वही एडीपी को फॉस्फेट से जोड़ते यहाँ एटीपी बनता है। तो ये कहानी आपको समझ में आई, ईटीएस कैसे काम करता है? किसी को डाउट? इसमें ईटीएस? अब इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ऐसे पूरा ओपन करेंगे, आया? इसका मतलब इसको उठाएंगे और इसको ऐसे खड़ियाएंगे और एक ऐसे सटाएंगे, उसके बाद पूरा इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यही आपको बेसिक बता रहा था इसमें क्या क्या चलता है। समझ में आया ना? ओके, थैंक यू।